नमस्ते, स्वागत है। आज के इस शानदार और खास एपिसोड में कुछ और बहुत ही बेहतरीन और महान विचार अब आपका इंतजार कर रहे हैं। महान मस्तिष्क, महान विचार, यह जलालुद्दीन रूमी द्वारा है। इन कुछ विचारों का विषय है एकांत। वास्तव में एकांत में रहना अकेलेपन के एहसास से पूरी तरह अलग होता है। अकेलापन एकांत से अलग होता है और मुझे उम्मीद है कि जब मैं ये विचार पढ़ूंगा तो यह अवधारणा और स्पष्ट हो जाएगी। जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, अपने कमरे में थोड़ी देर अकेले रहना आपके लिए किसी भी अन्य चीज से अधिक मूल्यवान साबित होगा जो आपको कभी दी जा सकती है। बेशक ये हमारी दुनिया दर्शाता है। हम हमेशा व्यस्त रहते हैं, भागते रहते हैं, कुछ खोजते रहते हैं, पर अक्सर कुछ नहीं मिलता। आजकल अच्छा जीवन साथी मिलना मुश्किल है और सामाजिक रिश्ते भी दूर होते जा रहे हैं। इत्यादि इत्यादि। तो अपने कमरे में थोड़ी देर अकेले रहना आपके लिए किसी भी अन्य चीज से अधिक मूल्यवान साबित होगा जो आपको कभी दी जा सकती है। मैंने व्यक्तिगत रूप से यह गौर किया है और यह मेरी निजी राय है कि बहुत से लोग अकेले होने पर चिंतित या फिर डरे हुए महसूस करते हैं। वे लोग हमेशा दूसरे लोगों के साथ रहना चाहते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी जब आपके पास किसी का साथ नहीं होता, तब आप अकेला महसूस करते हैं। पहली प्रतिक्रिया हो सकती है कि मैं ऊब गया हूँ, मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है, मुझे कुछ करना चाहिए। तो अगर आप अकेले हैं तो आप उठते हैं और बाहर जाकर कुछ करने लगते हैं। आपके पास अन्य विकल्प भी हैं। आप पढ़ने के लिए एक अच्छी किताब ढूंढ सकते हैं, सुनने के लिए एक अच्छा सुकून देने वाला संगीत या ध्यान कर सकते हैं, या अपने शरीर के भीतर क्या हो रहा है उसे देखें, अपने मन का अवलोकन करें। यह अत्यंत ही शिक्षाप्रद और उपदेशात्मक हो सकता है और आपको इस बात की एक बहुत ही गहरी समझ दे सकता है कि आप वास्तव में कौन हैं, पूरे ब्रह्मांड और पूरे समाज, पूरी सभ्यता के संबंध में। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको खुद के साथ थोड़ा अकेले रहने का कुछ और अवसर देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दो लोग हैं, एक अकेला है और एक खुद के साथ रहने की कोशिश कर रहा है, ये एक ही है। लेकिन इसे देखने के दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। जब आप बाहर की इस भौतिक दुनिया में होते हैं, जब आप मूल रूप से खुद का गहराई से अवलोकन कर रहे होते हैं, आप स्वयं भी स्वयं का अवलोकन कर रहे हैं, वे दोनों ही कोई दृष्टा और दृश्य नहीं रह जाते हैं। वह भेद भी अब पूरी तरह से अर्थहीन हो जाता है। पिछले 70-80 वर्षों की आधुनिक वैज्ञानिक खोजों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा यह रहा है कि दृष्टा और दृश्य जिसे हम देख रहे हैं, असल में एक ही तत्व है। जब आप खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं तो आपको सुंदर पेड़, फूल, घास और लोग दिखते हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति उसी दृश्य को देख रहा होता है। इन दो व्यक्तियों की इसके बारे में अलग समझ, अलग राय होगी। कुछ लोग सोचेंगे कि वह सुंदर है, कुछ लोग नहीं सोचेंगे कि वह सुंदर है। कुछ लोग बहुत सारे लोगों से डर सकते हैं, कुछ लोग बहुत सारे लोगों के साथ होने का स्वागत कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण के आधार पर आप चीजों की व्याख्या करते हैं। तो इस पर और बात बाद में। यह एक अज्ञात लेखक का है। मेरे पास नाम नहीं है। जब से मुझे तुम्हारे बारे में पता चला है, तब से मैंने कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं किया है। अब इसकी कई व्याख्याएं हो सकती हैं। चूंकि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, इतनी अद्भुत स्मृति, इतना अद्भुत अनुभव कि जब मैं अकेला होता हूं तो मैं उस अनुभव को फिर से जी सकता हूं। तो मैं कभी अकेला नहीं हूं। मैं तुम्हारी यादों के साथ हूं, तुम्हारी उपस्थिति के साथ, जैसा मैं महसूस करता हूं। तो इस गहरे और प्रभावशाली उद्धरण के अर्थ को मैं कुछ इस तरह से देखूंगा।
इसकी एक बहुत ही सुंदर और दिव्य व्याख्या भी की जा सकती है कि कोई व्यक्ति परम सत्य, शाश्वत वास्तविकता या उस अनंत दिव्यता की गहराई से तलाश कर रहा है और फिर उस अलौकिक अनुभव की एक छोटी सी झलक पाने के बाद, उसे पूरी तरह से समझने और आत्मसात करने के बाद, फिर आप उस असीम दिव्यता को, उस परम आनंद को अपने भीतर महसूस करते हैं। उस अनुभव को, उस मित्रता को, उस प्रेम को अपने भीतर लाते हैं और वह उपस्थिति आपको अकेलेपन में परिपूर्ण महसूस कराने के लिए पर्याप्त हो जाती है। यह ओशो का एक विचार है। यदि आप इस भारी भीड़ में अकेले नहीं रह सकते, तो याद रखिए कि जब आप वास्तव में अकेले होंगे, तब भी वह भीड़ जरूर आपके मन के भीतर वहां मौजूद होगी। अब ये विरोधाभासी लग सकता है, जब मैं अकेला हूं तो भीड़ मेरे साथ कैसे हो सकती है? जीने की इस कला को व्यक्त करने का ये एक तरीका है। बात असल में यह है कि इस भीड़ में यदि आप होने वाली अशांति, भीड़ होने वाले तेज शोर और इन तमाम गतिविधियों से खुद को पूरी तरह अलग नहीं कर सकते। आप शारीरिक रूप से इसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन आप मानसिक रूप से इससे प्रभावित हैं, मानसिक रूप से इससे घिरे हुए हैं। अब यदि आप में एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से स्वयं को उन बाहरी चीजों से, बहुत सारी भीड़, शोर शराबे और हर चीज से पूरी तरह से अलग करने की क्षमता है, जब आप वहां मौजूद होते हैं। यदि आप भीड़ में अकेले नहीं रह सकते, तो ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है, भीड़ में अकेले रहना। यदि आप इस भीड़ में अकेले नहीं रह सकते और आप उससे इतने प्रभावित हैं, उसमें जकड़े हुए हैं, तो जब आप अकेले होंगे तब भी वह भीड़ आपके साथ ही होगी। यदि आप भीड़ में अकेले नहीं रह सकते, तो जब आप अकेले होंगे तब भी भीड़ वहीं होगी। अकेलेपन पर राल्फ वाल्डो इमर्सन का एक और बहुत ही सुंदर उदाहरण है। वे कहते हैं कि ऐसी कुछ आवाजें होती हैं जिन्हें हम गहरे एकांत में सुनते हैं, लेकिन जैसे ही हम इस बाहरी दुनिया में प्रवेश करते हैं, वे बहुत धीमी और सुनाई नहीं देती। तो इस प्रकार वे भी एक तरह से द्वैत की इस दुनिया और एकांत की ओर इशारा कर रहे हैं। और दुनिया, आप बिल्कुल अकेले हैं और आप भीड़ में हैं। ऐसी आवाजें हैं जो हम एकांत में सुनते हैं, लेकिन जैसे ही हम दुनिया में प्रवेश करते हैं, वे धीमी और सुनाई न देने वाली हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में वे मूल्य समझा रहे हैं। आत्मज्ञान, आत्म जागरूकता और जागृति जो आप अनुभव करते हैं अकेले होने पर। जब आप इस दुनिया में प्रवेश करना शुरू करते हैं, तो वे सकारात्मक और असाधारण गुण जो आपने एकांत में प्राप्त किए थे, वे धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगते हैं और सुनाई न देने वाले हो जाते हैं। जब आप दुनिया में प्रवेश करते हैं तो आप उससे पूरी तरह अलग हो जाते हैं। तो मेरा यह मानना है कि मुख्य संदेश ये है कि जब आप इस बाहरी दुनिया में प्रवेश करें तो खुद से अलग ना हो और दुनिया को साथ न लाएं। जब आप अकेले हों, भले ही आप दुनिया से अलग हों, इन दोनों का ही अपने अपने तरीके से एक उचित स्थान है। आपको कई कारणों से दुनिया की जरूरत है। यह वहां है, आप इसका हिस्सा हैं, आप इसे साझा करते हैं, आप संसाधन साझा करते हैं, आप भावनाएं साझा करते हैं, वे सभी चीजें। लेकिन जब आप एकांत में प्रवेश करते हैं, तब भी आप उन चीजों को अपने साथ रखते हैं। तो वास्तव में आप कभी भी एकांत तक नहीं पहुंच पाते। और इसके विपरीत भी वही बात है। एकांत में आप जो गुण प्राप्त करते हैं, दुनिया में प्रवेश करते ही उन्हें खो देते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ खूबसूरती यह है कि अपनी इच्छा से कोई सक्षम हो सकता है, कोई व्यक्तिगत रूप से खुद को विकसित कर सकता है। वह एक ऐसा गुण है जहां अपनी इच्छा से आप भारी भीड़ में भी गहरा एकांत पा लेते हैं और अपनी इच्छा से अकेले होने पर भी आप भीड़ ला सकते हैं। यह आपकी अपनी पसंद और चुनाव है। धन्यवाद।